हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आप सभी को 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो पता होगा, लेकिन आज हम लोग स्क्वायर निकालने के इतने बेहतरीन तरीके सीखेंगे, एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीखेंगे, जिससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर का मतलब समझ लेते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी सेम संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना होगा? 1 ही होगा। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना होगा? 4 होगा। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए कितना होगा? 9 होगा। 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 25 हो जाएगा। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए 36 होगा। 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए 49। 8 को 64। 9 को 81। 10 को 100। ये तो था हमारा 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर। ये तो बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे कि अगर आपको कुछ ऐसी संख्याएं मिल जाए जिसके आखिरी में आपको जीरो दिखे। जैसे मान लीजिए आपको 20 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 40 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 50 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 60 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 100 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 1000 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 500 का स्क्वायर निकालना है। तो यानी जिसके आखिरी में आपको जीरो दिखे उसका भी स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है। एक जीरो है, 2 जीरो, और 2 का स्क्वायर 4। यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, 2 का 4 का स्क्वायर 16। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, 5 का स्क्वायर 25। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर आखिरी में हमको जीरो दिख जाए तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 1 का 2, 2 का 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 जीरो का स्क्वायर है, तो 3 जीरो को 3 बार और लिख दीजिए, यानी 6 जीरो, और 1 का स्क्वायर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतना हो जाए। इस पे बात कर लें तो 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, और 5 का स्क्वायर 25। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? इतना। ठीक है। तो इस तरह से हम पहला हमारा जो ये मेथड था, अगर आखिरी में अगर हमको जीरो दिख जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे अगर अब आगे देख लेते हैं, इसको मिटा के पहले अगर आपको यूनिट डिजिट मतलब स्थान, इकाई स्थान पे अगर आपको 5 दिख जाए, जैसे कि 15 दिख जाए, 25 दिख जाए, 35 दिख जाए, 45 दिख जाए, 55 दिख जाए, 65 दिख जाए, और भी बहुत सारा हो सकता है, 75 दिख जाए, 85 दिख जाए, 95, 105। अगर आपको यूनिट प्लेस पे 5 दिख जाए, यहाँ पे देखिए सबके यूनिट प्लेस पे कितना, इकाई स्थान पे कितना है? 5 ही, सब में 5। तो इसका भी स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं हम लोग? हमको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो बस क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। सब में 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पर एक जो है, एक का अगला क्या होता है? 2। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एक कब 2। 2 का अगला 3, 3 का 2 गुणा 6। 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला 4, 4 तिया 12। 5 का स्क्वायर 25, 4 का अगला 5, 5 चौको 20। इसको देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 8 का अगला 9, 9 अठे 72। 5 का स्क्वायर 25, 9 का अगला 10, 10 गुणे 9 90। 5 का स्क्वायर 25, 10 का अगला 11, 11 गुणे 10 110। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान या किसी भी संख्या जिसमें इकाई स्थान पे 5 हो, तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान तरीके से। इसका भी देख लेते हैं जो बचा हुआ है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का अगला 8, 8 सते 56। 5 का स्क्वायर 25, 6 का अगला 7, 7 छका 42। ये भी क्यों छोड़े? 5 का अगला, 5 का स्क्वायर 25, 5 का अगला 6,
6 पचे 30। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यूनिट प्लेस में 5 दिख जाए तो उसका स्क्वायर निकल सकते हैं। अब अगले हम ट्रिक पे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे मिल जाए, जहां पे देखिए, अगर आपको ऐसे मिल जाए, देख लीजिए, आपको 11 मिल जाए, ठीक है, आपको एक 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 मिल जाए, आपको एक 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 मिल जाए, या एक 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 के श्रेणी में आपको कोई संख्या मिले और इसका स्क्वायर निकालो, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो सबको पता है कितना होता है, 121। देखिए हमारे 11 का स्क्वायर निकालने का बेसिक ट्रिक क्या है, आप क्या कीजिए, यहाँ पर कितने एक, 3, तो 1 से लेके 3 तक जाएगी, और फिर उसके बाद उल्टा लीजिए, 3 के पहले क्या था, 2, 2 के पहले 1। एक बार और समझिए, कितने एक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1, कितने एक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर वापस जाएंगे 4 3 2 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 11 एक 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 के श्रेणी में कोई भी संख्या हो, उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, एक वाला तो हो गया। अगर आपको ऐसे ही एक के अलावा आपको ऐसे 3 एग्जैक्ट, 3 3 3 3 3 3, या फिर आपको 3 3 3 3, इसका स्क्वायर निकालना, इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर कितना होता, 9, तो हम 0 और 9 लिख लेंगे, और हमारे पास एक 3 को छोड़ के कितना 3 बचा, 1, तो एक गैप यहाँ छोड़िए, एक गैप यहाँ, 3 का स्क्वायर 0 9 लिख लेंगे, 2 बच गया, तो 2 गैप यहाँ छोड़ेंगे, 2 गैप यहाँ, 3 का स्क्वायर 0 9 लिख दिया, कितना बच गया, 3, तो 1 2 3, 1 2 3। अब हमारा अगला क्या होगा, यहाँ 9 से पहले कितना आता है, 8, यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 माइनस करके लिखना है, और यहाँ पे 1 प्लस करके लिखना है, तो 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 9 से पहले 8, यहाँ भी 8, 9 के बाद 1, यहाँ 0 के बाद 1 1 यहाँ पे, यहाँ 9 से पहले 8 8 8, यहाँ पे 1 1 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3 वाली श्रेणी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब 3 को निकालने के बाद हम आ जाते हैं 6 वाले पे। 6 का अगर आपको दिख जाए, यहाँ पे देख लीजिए, आपको ऐसे दिख जाए 6 6 का स्क्वायर, 6 6 6 का स्क्वायर है, 6 6 6 6 का स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, बेसिक तरीका है, एक 6 का स्क्वायर 36, बीच में आप लाइन छोड़िए, एक 6 का स्क्वायर 36, बीच में आप लाइन छोड़िए, कितने 6 बच गए, 2, तो 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा हमें। अब एक 6 का स्क्वायर 36, बीच में आप 3 लाइन छोड़ दीजिए, 1 2 3 1 2 3। बस आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे एक कम एक ज्यादा, एक कम कितना होगा, 5, इधर भी 5, एक ज्यादा 4 4, एक कम 5 5 5, एक ज्यादा ज्यादा 4 4 4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 6 वाली श्रेणी का भी 6 6 6 6, इसका भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगला समझ लेते हैं, 9 9 9 आ जाए तो, जैसे अगर मान लीजिए 9 का स्क्वायर हो, या 9 9 9 का स्क्वायर है, या 9 9 9 का स्क्वायर, एक 9 इसमें रखिए, इसको 2 रखिए, 9 9 9 9 का स्क्वायर, तो देखिए इसका भी स्क्वायर निकालना आसान होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और इसका स्क्वायर निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक 9 का स्क्वायर 81, एक गैर छोड़िए, एक 9 का स्क्वायर 81, 2 गैर छोड़िए, एक 9 का स्क्वायर 81, 3 गैर छोड़िए, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक अंक कम करना है, 0, एक अंक ज्यादा करना है, 9, एक अंक कम करना है, 0 0, एक ज्यादा करना है, 9 और 9 कम, 0 0 0 9 9 9। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 9 वाली श्रेणी का भी आसानी से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कुछ फिक्स पैटर्न पे आ जाते हैं, जैसे कि फिक्स पैटर्न आपको दिख जाए यहाँ पे, 50 से कम, 50 से कम संख्या का वर्ग, 50 से कम संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिख जाए 49 का स्क्वायर,
48 का स्क्वायर, ठीक है, 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ठीक है, 43 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? 50 से कम। तो 50 से कम संख्या का स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान होता है। क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 50 से कितना कम है? 50 से ये कितना कम है? एक अंक कम है। तो हम क्या करेंगे, 50 जो एक अंक कम है उसी का स्क्वायर निकाल लेंगे। एक अंक कम है, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 01। ध्यान रखेंगे हमें केवल 2 डिजिट रखना है, तो 01 हो गया। और ये जो एक कम था उसको 25 में से, ध्यान रखिएगा, किस में से घटाना है? 25 में से। 25 में से एक कम करेंगे 24। ये देखिए इसको निकालना है। 50 से कितना कम है? 2 कम। 2 का स्क्वायर 0 4, 2 अंक लिखना है, 0 4। और 25 में से हम 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 23। कितना कम है? 3 कम है, तो 0 ना, 25 में से 3 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 50 से कितना कम है? यहाँ पे देखिए 4। 4 का स्क्वायर 16, तो 2 अंक लिखना है 16। और 25 में से हम 4 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 50 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से हम 5 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 50 से कितना कम है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 49। और 25 से कितना कम है ये? 25 से, अब 25 में अब कितना कम करना पड़ेगा? 7 कम करना पड़ेगा। तो 25 में हम 7 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए, 50 से कम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, अगर यही संख्या 50 से अधिक हो तो हम कैसे निकालेंगे? सेम चीज है। अब हमें क्या करना है? 50 से अधिक लेना है। तो इसको मिटा करके हम कम के जगह पे क्या लिख देते हैं? 50 से अधिक। तो अगर हमें 50 से अधिक संख्या का स्क्वायर निकालना हो, जैसे कि आपको 51 निकालना हो, 52 निकालना हो, 53, 54, 55, और भी संख्या ले सकते हैं हम लोग, 56, शायद 60 भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर हम 63 भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत संख्या ले सकते हैं हम, कुछ सीमित एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। 50 से ये कितना ज्यादा? 1। तो 1 का स्क्वायर 01, और 25 में ध्यान रखेंगे, हम 25 में ऐड करेंगे। 25 में कितना ऐड करेंगे? 1, तो हो जाएगा 26। 50 से 2 ज्यादा है, 4। और 25 में 2 कम जोड़ेंगे, 27। 50 से 3 ज्यादा है, 9। 25 में 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 25 से कितना 50 से 4 ज्यादा है, 16। और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। 25, 25 में जोड़ना, ये ध्यान रखिएगा। 50 से कितना ज्यादा है? 5। 5 का स्क्वायर 25, और 25 में हम 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे 30। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लें 50 से ये कितना ज्यादा है? 13। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो हमें 169 यहाँ लिख देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमको केवल 2 डिजिट रखना है। तो ये एक डिजिट एक्स्ट्रा है, इसको रहने दीजिए। और हमें यहाँ पे देखना ये है कि ये 50 से कितना ज्यादा था? 13। तो 13 जब ज्यादा था तो हम 25 में 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देख लीजिए, 13 ऐड करेंगे तो ये 38 होगा। और 38 में ये जो एक एक्स्ट्रा इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 39। यानी ये 39 और 69, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं 60। 60 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा है? 50 से अगर देखेंगे तो ये 10 ज्यादा है। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, लेकिन हमको 2 डिजिट से मतलब है, ये नहीं है। और 25 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा अपना 35। और 35 में ये एक्स्ट्रा एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3600। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? 50 से अधिक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 100 के बेस पे, मतलब 100 से कम और 100 से ज्यादा। इसको मिटा रहे हैं हम लोग। जैसे अब आपको क्या मिल जाए, 100 से कम की बात कर लेते हैं। 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर। तो 100 से कम क्या मिलेगा? 99। क्या मिलेगा? 98 और कुछ 97, ठीक है, 93, यही मिलेगा। या 95 ले, 93 भी ले लेते हैं इनसे। तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर निकालने के लिए? देखिए 50 अब भूल जाइए, अब 100 पे आ जाइए। अब ये 100
से कितना कम है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर 01 हो जाएगा। ठीक है? 100 से ये 1 कम है, 1 का स्क्वायर 0 है। अब इसमें से वही 1 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 98। 100 से ये कितना कम है? 2, 2 का स्क्वायर 04। उसी 2 को यहाँ हटा दीजिए। ध्यान रखना, आप 25 भूल जाना है हमको, 50 भी भूल जाना है। अब 100 है, तो 100 के लिए नया नियम होता है, हम 98 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 96। ये निकालेंगे तो 100 से कितना कम है? 3 कम है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो 0 9 लिख लेंगे और इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे और 97 में से 3 माइनस करेंगे, हो जाएगा 94। यहाँ पे 50 से कितना 100 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का स्क्वायर 25 और 5 इसमें से कम कर देंगे, हो जाएगा 90। यहाँ देखिए 100 से कितना कम है? 7। 7 का स्क्वायर 49। अब 7 इधर माइनस करेंगे तो 3 माइनस कीजिए और बचेगा 4। 4 और माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 86। ठीक है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 100 से अधिक। अधिक। अब अधिक वाली संख्या मिल जाए और हमको उसका स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले इरेज कर देते हैं। मान लीजिए आपको 100 से अधिक संख्या मिल जाए, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। तो इसका कैसे निकालेंगे? और भी ले सकते हैं, 107 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर। तो देखिए 100 से ये कितना ज्यादा है? ध्यान से देखेंगे तो 100 से ये 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01 और उसी 1 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, मिल जाएगा 102। 100 से कितना ज्यादा है? 2 का स्क्वायर 4, 2 जोड़ दीजिए, 104। 100 से कितना ज्यादा है? 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देंगे 106। 100 से कितना ज्यादा है? 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे 4 को, 108। समझ में आ रहा था? यहाँ पे देखेंगे 100 से कितना 105 से कितना ज्यादा है? 100 से ज्यादा है 105। 5, 5 का स्क्वायर 25 और फिर हम 100 में 5 जोड़ेंगे 110। 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 7 जोड़ेंगे 7 प्लस 7 14, 114। 10 ज्यादा है, 10 का स्क्वायर ध्यान रखेंगे, अब हमको केवल 2 डिजिट लिखना है। 10 का स्क्वायर 100, 100 का हम 2 जीरो, एक हमारा कैरी बचा हुआ है। अब इसमें जैसे ही हम 10 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 120 और ये कैरी 121। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? 100 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस इस वीडियो को इतना ही लंबा रहने देते हैं, और भी बहुत सारी ट्रिक है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अब इस ट्रिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी अजीब चीज दिखे या अजीब चीज लगे, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करेंगे? अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।